शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत नाल मेरा शुक्राना। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे और क्या मुझे किस तरीके से बोलना है। जो भी है, अगर इसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं आप सभी के समक्ष माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी इतना, पर अचानक मेरे फ़ोन में मैसेज आने लगे और धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगा। फिर मेरे हस्बैंड हैं, उनके शॉप के ऊपर किसी का घर है, तो उनकी थोड़ा हमने ब्लेसिंग्स और ये सब चीज़ें उनके बारे में सुना। उनसे गुरुजी के बारे में सुना उनके मुख से। उनके बहुत टाइम बाद बेबी भी हुआ, बेबी ब्लेस करा गुरुजी ने। फिर धीरे धीरे विश्वास और बढ़ता चला गया। पहले ऐसे मैसेज आते थे, मैं नहीं समझती थी, मैं उसको स्क्रॉल कर देती थी। और फिर अचानक एक दिन मैं बैठी हुई थी और करते करते कि ये एक चीज़ है तेरे कमरे में, इसको निकाल। मैंने सोचा मेरे कमरे में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, इसको क्या निकालूंगी मैं। चलो मैं ये शुक्राना का मैसेज सुन लेती, सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने वो सत्संग सुना और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 2 मिनट पहले सोच रही थी मेरे कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और जब मैं सत्संग सुनती रही तो उस सत्संग में वो बाइबल का एक जिक्र हुआ कि इसको कमरे से निकाल। वो इशारा पहले नहीं समझी मैं, पर जब उस चीज़ का जिक्र हुआ जो मुझे एक स्कूल से मिली थी और उसके मिलने के 2 दिन बाद मैंने उस स्कूल को भी छोड़ दिया था, वो उस दिन से मेरे कमरे में रखी हुई थी और लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से वो वहीं पर रखी हुई है मेरे बेडरूम में। और जब मुझे ये मैसेज मिला, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये गुरुजी को कैसे पता है और मेरे कमरे में ऐसी कोई चीज़ वो नहीं है कि क्या चीज़ मैं निकालूं। उस दिन मेरा विश्वास मैं बता नहीं सकती संगत जी कि मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी को कैसे पता है ये चीज़। फिर थोड़े टाइम बाद एक और सपने में टेलीपैथी जिसे बोलते हैं, इतना तो मुझे नहीं पता, मेरे को थोड़ा सा ब्लैक मैजिक की भी दिक्कत है, तो मेरे पास लगातार मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक। और ये बहुत पहले से भी है, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी भी हैं और थोड़ा सा जैसे शैडो वाली चीज़ें होती हैं उसको मैंने देखा है अपने घर में। और अब मेरे फादर भी नहीं हैं, उनके साथ भी दिक्कत थी, मेरी मदर के साथ भी है, दोनों की हेल्थ इशू था, तो मुझे पता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सपने में अटैक भी करती हैं। जैसी मैं सो रही थी तो किसी चीज़ ने जैसे मेरे गर्दन में बाइट करने के लिए, तो मैंने जैसे ही बोला शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, और मेरी आँख खुली और वो चीज़ दूर हो गई, मैं बच गई। मेरा विश्वास और बढ़ता गया, यही नहीं रुका। मैं सोच रही थी मैं शुक्राना कैसे करूँगी और क्या करना है, ये सब चीज़ें। मुझे सपने में दिख रहा है कि मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का और सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या सत्संग करूँगी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी टाइम बाद हम लोग सुरकुंडा देवी जा रहे थे। सुरकुंडा देवी जाते हुए वहाँ पे खूब पहाड़ है, तो मैं सोच रही थी गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं, सबको बटरफ्लाइज दिखती हैं, मुझे क्यों नहीं दिखती है, यहाँ पहाड़ों में तो होनी चाहिए। मैंने सिर्फ इतना सोचा और मेरी नज़र हटी
और सामने से मेरे बटरफ्लाई निकल गई। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज एक और चीज़ हुई, मुझे सपने में पानी दिखता है और ये अब से समस्या नहीं है, ये मुझे बहुत पहले से है। पानी दिखना मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे कोई भी काम बनते बनते रुक जाते हैं। तो वो मैंने देखा कि मेरे कमरे में पानी आया है। आज वो एक बटरफ्लाई मेरे कमरे में आई और या तो मैं उसे गुरुजी का स्वरूप समझ कि उस बटरफ्लाई ने मेरी परेशानी ले ली और उसका एक पंख थोड़ा सा कट गया, उसका पंख ही निकल गया है, जो मेरे को काफ़ी विचलित करा। मैंने उसे तुलसी जी में रखा है बटरफ्लाई को। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, पर मुझे लगता है कि गुरुजी ने वो सारी समस्या जो विपदा थी, कष्ट थे, वो मेरे ले लिए हैं। अब मुझे लगातार गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तू शुक्राना नहीं करती है, तू मैसेज इग्नोर करती है। तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। अगर शुक्राना में कोई भी दिक्कत या कोई भी सत्संग में कोई भी गलती त्रुटि हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।